क्या एक दिन, सिर्फ एक दिन, 1 अरब से ज़्यादा लोगों के देश की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम भारत के इतिहास में एक ऐसे ही दिन में गहराई से उतरेंगे जो अपने आप में पूरे देश का आईना है। चलिए जरा वक्त में आगे चलते हैं। तारीख है 26 जनवरी 2026। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जो भारत की पहचान, उसकी जीतों और उसकी चुनौतियों सबको एक साथ सामने लाता है। तो सवाल यही है कि होता क्या है जब इतना बड़ा देश एक ही दिन में इतने सारे अलग अलग रंग देखता है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के अंदर छिपे विरोधाभासों और उसकी जबरदस्त ऊर्जा की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां उस सुबह राष्ट्रीय गौरव अपने चरम पर था। ये मौका था भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का, एक ऐसा पल जहां देश की हजारों साल पुरानी विरासत और भविष्य की ऊंची उड़ानें दोनों एक साथ दिखाई दे रही थीं। कर्तव्य पथ पर परेड की भव्यता, वो तो बस देखने लायक थी। इस बार थीम थी आत्मनिर्भर भारत। देश ने अपनी सैन्य ताकत का जो प्रदर्शन किया, कमाल था। पारंपरिक टुकड़ियों के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक शानदार नजारा था। ठीक है, तो दिल्ली में तो जश्न का माहौल था, लेकिन राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर देश के अलग अलग कोनों में ये दिन कैसे गुजर रहा था, चलिए देखते हैं। क्योंकि इस दिन की कहानी सिर्फ परेड तक ही तो सीमित नहीं थी, है ना? आइए अब देश भर की दूसरी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय गौरव का एक और पल, लेकिन इस बार मैदान बिल्कुल अलग था। जी हाँ, ये जीत आई क्रिकेट के मैदान से। गुवाहाटी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को T20 मैच में बड़ी आसानी से हरा दिया। इस जीत ने देश भर में जश्न के माहौल को आप कह सकते हैं दोगुना कर दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जश्न की इन तस्वीरों के पीछे देश के दूसरे हिस्सों में कुछ ऐसी कहानियां भी थीं जो हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई से रूबरू करा रही थीं। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक चलती लोकल ट्रेन में उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये एक ऐसी क्रूर सच्चाई थी जो सुबह के समारोह के ठीक उलट थी। और उसी दिन गुजरात से एक और बहुत दुखद खबर मिली। देश की तरक्की का प्रतीक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसी की साइट पर एक क्रेन से प्लेट गिरने से एक पिता और बेटी की जान चली गई। ये विकास की दौड़ में चुकाई गई मानवीय कीमत की एक दर्दनाक याद थी। इन सब के बीच दक्षिण भारत से एक बहुत मजबूत राजनीतिक बयान भी सामने आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भाषा शहीद दिवस पर यह बात कही। उन्होंने भाषा को लेकर देश में चल रही एक बहुत ही गहरी और पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी। ये दिखाता है कि देश में पहचान और भाषा के मुद्दे कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। तो इतनी सारी अलग अलग घटनाएं, इन सबको एक साथ रखकर देखने पर राष्ट्र की कैसी तस्वीर उभरती है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एक दिन का पूरा सार शायद यहीं छिपा है। एक तरफ 70वें गणतंत्र दिवस का शानदार जश्न और क्रिकेट में जीत की जबरदस्त खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक बेगुनाह की हत्या, एक दर्दनाक हादसा और एक पुराना राजनीतिक संघर्ष। ये सारे विरोधाभास ही तो भारत की असलियत हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या किसी राष्ट्र की सच्ची तस्वीर सिर्फ उसके जश्न में दिखती है, या फिर उसकी असली पहचान इस बात में है कि वो अपनी जीत, अपने दुख और अपने मतभेदों को एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ता है। शायद इसी विरोधाभास में ही आधुनिक भारत का असली सार छिपा है।